Welcome back, students. I hope you are all fine. From past few days, we are doing this algebraic expressions and algebraic identities. अभी तक हमने expressions की बात की, अभी तक हमने exercise 9.1 complete की और हमने multiplication of monomials पर परसों बात की. हमारे आज के learning objectives जो हैं वो multiplication of numbers, this geometrically क्या है इस पर थोड़ी सी बात होगी. We will check these multiplications of polynomials geometrically, a little bit recap, and we will solve the question. परसों जो हमने बात की थी वो रिप्रेजेंटेशन ये थी कि 5 मल्टीप्लाई 3 को रिप्रेजेंट किस तरह किया जाए. देखिए, you have 5 units. It is to be multiplied thrice. This is simple representation. It is 5 units 3 times, or we say 3 units 5 times. It is one and the same thing. Okay? And we get how many units? In each case, we get 15 units. This is geometric representation of these multiplication of numbers. जैसा कि हमने परसों देखा. एक छोटी एग्जाम्पल आज मैंने इधर ले ली है. Let us check the next slide. अब geometric representation of y multiplied by 2. So we have 2 units. We have 2 equal units. And multiplied by y. तो y की length unknown है, so this length is unknown. Y is an unknown quantity. This is how we represent 2 times y. इसी तरह we have y times a plus b plus c represented here geometrically. Y is an unknown quantity for this a, b, c here too. These are unknown quantities. Then ultimately हमने एक और रिप्रेजेंटेशन यहां देखी परसों, दैट इज 2x times 2x. ठीक है ना. हमने अब 2x को स्प्लिट किया x और x में, तो x के यूनिट्स देखिए लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल है. हमने ये देखी. हमने देखा कि हम x को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से. सो दिस इज unit of x, this is unit of x, this is unit of x, this is unit of x. एंड इन टोटलिटी मैंने परसों भी कहा, देखिए आप ये स्क्वायर बन रहा है. इस स्क्वायर बनने की वजह क्या है? यू हैव 2x ऑन वन साइड एंड 2x ऑन अदर साइड. एंड वी रिप्रेजेंटेड 3 टाइम्स y मल्टीप्लाइड बाय 4 टाइम्स x. जिस तरह 5 टाइम्स 3 या 3 टाइम्स 5, we have 3y times 4x or 4x times 3y. This is the geometric representation. और हमने फिर क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व भी कर लिया. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3. लेकिन उससे पहले एक ये याद दहानी के तौर पर ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज साइंस जो है क्या होता है आपको याद है. व्हेन वी मल्टीप्लाई अ पॉजिटिव नंबर विथ अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है ना, मल्टीप्लाई, आपका आंसर जो है ना वो पॉजिटिव रहेगा. अगर आपका पॉलिनोमियल नेगेटिव है या नंबर नेगेटिव है, चलिए नंबर्स की बात करें, नेगेटिव दूसरा नंबर भी है, तो अब भी आपका आंसर जो है ना पॉजिटिव रहेगा. देखिए जल्दी जल्दी मैं इसके एग्जांपल दूंगा. वी हैव +2 मल्टीप्लाइड बाय +3 एंड यू विल गेट +6. एंड इफ यू हैव -2 times -3, in this case too you will have +6. माइनस माइनस प्लस, हम यही कहते हैं माइनस माइनस प्लस. ठीक है, मतलब माइनस नंबर मल्टीप्लाइड बाय माइनस नंबर विल गिव अस प्लस रिजल्ट. अब इसमें डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, इंटीजर्स की बात है. ठीक है, उसका एक अलग टॉपिक कभी होगा. सो वी हैव if your number, if one number is positive, if one number is positive multiplied by one number negative, ठीक है,
तब क्या बनेगा? 7 3s is 21, द रिजल्ट विल बी नेगेटिव। यहां बड़ा छोटा नंबर देखने की जरूरत नहीं, वो एडिशन की बात है, ठीक है। तब परसों मैंने कहा था, इफ यू हैव से -2 टाइम्स 1, ठीक है ना, या 7, -2 टाइम्स 7, 7 2s is -14। अब इन दोनों केसेस में देखिए हमने क्या किया, इधर 7 बड़ा नंबर है, इधर 7 यहां भी बड़ा है, एक केस में नेगेटिव है, दूसरे केस में पॉजिटिव है, तो रिजल्ट पर इन पॉजिटिव्स नेगेटिव्स का कोई असर नहीं है। जब दो इंटीजर्स या मोनोमियल्स मल्टीप्लाई होंगे और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, आंसर विल बी नेगेटिव। अब इस साइन कन्वेंशन का थोड़ा सा ख्याल रखना है, एंड वी विल बी डूइंग आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। साइन कन्वेंशन मैंने इधर रख दी है इस कॉर्नर में, ताकि हम इन चीजों का ख्याल रखें, ठीक है ना। अब देखिए इसने 2x का इधर मल्टीप्लाई किया है, किसके साथ मल्टीप्लाई किया है? 2x के साथ। अब दिस इज पॉजिटिव पॉलिनोमियल, दिस इज पॉजिटिव पॉलिनोमियल, रादर मोनोमियल अगर कहेंगे, इनका पर्टिकुलर नेम जो है मोनोमियल है। 2 2s is 4, x multiplied by x is x square, जैसा कि परसों मैंने कहा प्रीवियस क्लास में, when bases are same powers are added। अब इसी तरह 2x को मल्टीप्लाई कीजिए दिस -5y के साथ। अब देखिए 2x पॉजिटिव है और माइनस ये 5y जो है ये नेगेटिव है, सो ये प्लस है वो माइनस है, आंसर माइनस बनेगा, ठीक है ना। सो 2 5 is 10, x एंड y मल्टीप्लाई होकर xy बनते हैं। अब देखिएगा कहीं पर मैं मिस्टेक ना करूं, ठीक है ना, आप मुझे उसी टाइम रोकिएगा इफ आई मेक ए मिस्टेक। अब देखिए 2x, ठीक है, 2 3s is 6, दिस पॉजिटिव, दिस इज आल्सो पॉजिटिव, तो आंसर पॉजिटिव। 2 3s क्या बनता है? 6, तो इन्हें रुको उसी में। 2 3s is 6 एंड x स्क्वायर, ठीक है, यू गेट इट x क्यूब। ये 2 है, इस x का 1, टोटल 3 बनते हैं। अब देखिए वी हैव 2 एंड देयर वी हैव -4, सो नेगेटिव। 2 4s is 8, x, अब इसमें एक x है, ठीक है ना, इधर एक x है, दिस इज x स्क्वायर देन y। अगेन यू हैव 2x टाइम्स 7 पॉजिटिव है, सो यू गेट 14। वी हैव हियर x पावर 1 एंड देयर x, हियर यू हैव x स्क्वायर, तब क्या बनते हैं? ठीक, वी गेट x क्यूब एंड y, ठीक। टाइमर्स मैं कहा ये नेक्स्ट क्या है, ठीक है, 2 9s। अच्छा जी बताइए क्या बनेगा ये, पॉजिटिव और नेगेटिव? Negative. It is negative. 2 9s is 18. Then you have x and x square, so you get x cube, ठीक, and y square. You see how simple it is. एक है, उधर 2 है, 3 लिख लिया। Now you have the next one, monomial. You have -5. Now multiply it with this number first. -5 2 is -10. And you have here x and ये y। अब x and y का मैंने परसों क्या कहा, बस एक साथ लिख दीजिए x and y। So -5 and -5 becomes +25। When one is negative, other is negative, ठीक है ना। ये दूसरा केस यहाँ जो राइट साइड राइट कॉर्नर में लिखा है, 25 y and y स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है, चेक करते हैं। 5 3s is -15, x square y, ठीक है। Now let us try this next one, -5y times -4xy। So this is plus 5 4s is 20x and y square. This is -35 and you have x square y square, and this is -5 and -9 is plus 45. You have x square y cube. क्या मैं ठीक कर रहा हूं? आप नजर रखिएगा। 3 2s is 6, x square and x is x cube, ठीक है, करो जल्दी जल्दी। 3 5s is -15 x square y, ठीक है, एंड 3 3s is 9, ठीक है, x पावर 4। अच्छा जी, क्यों? यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, टोटल 4 बनते हैं। सो 3 4s is -12 and x cube y, and 3 7s is 21 x power 4 y,
and 3 9s is minus 27 x power 4 y square. ठीक है, जल्दी से ये एक बार इधर करते हैं. 4 2s is minus 8 x square y. आप नजर रखिएगा कहीं मैं गलत ना करूं. ठीक है, 4 5s is it will be 20 x and y square. This will be 4 3s minus 12 x cube y. This 4 and 4s is plus 16 x square and y square. This will be 4 7s minus 28 x cube and y square. Or 4 9s is plus 36 x cube and y cube. इसको भी चेक कीजिए. 7 2s is 14 x cube y and 7 5s is minus 35 x square and y square बनिया. Yes. 7 3s is 21 x power 4 and y. You have this 7 4s minus 28. ठीक है ना, x cube and y square. चलो ठीक. आई होप आप इस तरह ये कर सकते हैं. लेट अस लीव इट हियर. आपके लिए रख देते हैं कि आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं. ठीक. लेट अस मूव अहेड टू आवर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन. वी विल बी डूइंग समथिंग न्यू. वी हैव हियर नाउ क्वेश्चन नंबर 4. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है. Obtain the volume of rectangular boxes with the following length, breadth and height respectively. अब ठीक है, respectively है तो the first case, the first monomial is length, the next monomial is breadth and the third monomial is height. अब इसमें पता है सबसे important बात क्या होती है? That is representation. Now I have the box as a representational figure. Most of the students ये बनाते ही नहीं है. I don't know why. तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो है इसको थोड़ा सा खूब बनाता है. लेट अस वी हैव कलर कोडेड दिस आंसर. लेट अस कलर कोड. सो वी हैव लेंथ एज, लेट अस राइट लेंथ एज 5a. इसमें यूनिट्स की कोई बात नहीं है, लास्ट पर हम यूनिट. वी हैव 5a एज लेंथ. अब इसकी विड्थ जो है ना दैट इज 3a स्क्वायर और इसकी हाइट क्या है 7a पावर 4. ठीक है, मैंने इधर फिगुरियल रिप्रेजेंटेशन बना दी है. हमने इसके डायमेंशंस लिख दिए हैं. ब्रेडथ क्या है जी भाई, इट इज 3a स्क्वायर और हाइट क्या है, इट इज 7a पावर 4. बताइए आप वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, इसकी फॉर्मूला क्या है? मैं आपका वेट कर रहा हूं. वॉल्यूम विल बी इक्वल टू length into breadth into height. ठीक है, ठीक है ना. Length multiplied by breadth multiplied by height. So you will be getting what? It is 5a times 3a square times 7a power 4. अच्छा जी, अब इसमें क्या करना है? अब देखिए सारे पॉजिटिव है ना तो आंसर पॉजिटिव ही रहेगा. Now 5 3s is 15 and 15 7s. 15 7s पूता शु बना अगर तो 5 में बना. अब a बताइए कितने हैं? यू हैव हियर 1, देन यू हैव 2 हो गए 3 और इधर 4 हो गए. इट इज a पावर 7. ठीक है ना. क्यूबिक यूनिट्स. आंसर में आपको क्या लिखना है वॉल्यूम का? वॉल्यूम इज 105 a पावर 7. तो वॉल्यूम का यूनिट जो है वो क्यूब्स में होता है. इधर आप क्यूबिक यूनिट्स एसेंशियली लिखेंगे. ठीक है, इसके मार्क्स होते हैं. Let us go for the second one. ख्याल रखिएगा कहीं मैं मिस्टेक ना कर लूं. ठीक है, let us see. We have length as 2p and we have width as 4q and we have height as 8r. ठीक है, so our length it is 2p, breadth it is 4q and you have height as 8r. Volume length multiplied by breadth multiplied by height, it equals 2p. यहां एक बात है कि इनको ब्रैकेट्स में ही लिखना है. आप मल्टीप्लाई ना लिखें क्योंकि मल्टीप्लाई कभी जल्दबाजी में स्टूडेंट फिर x क्या काउंट करता है. राइट इन ब्रैकेट्स इजी बनता है. इट इज 4q and it is 8r.
4 twos is 8 and 8 is 64 PQR cubic units. क्या मैंने ठीक किया? आप चेक कीजिए, क्या ये 64 PQR है? Yes, sir. ठीक है ना? Let us move to next one. Let us see this one. We have it is length XY units. So it is width is twice x square y. Look at here. Twice x y square. अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपने सामने बुक भी रख सकते हैं, आप चेक भी कर सकते हैं क्या मेरा क्वेश्चन ठीक है। ठीक है ना, कभी मिस्टेक्स हो ही जाती हैं। लेंथ इक्वल्स एक्स वाई, ब्रेड्थ इक्वल्स ट्वाइस एक्स स्क्वायर वाई एंड व्हाट इज हाइट, इट इज 2x y स्क्वायर। चलिए ये इसका वॉल्यूम लिखते हैं, दैट इज लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट एंड इट टर्न्स आउट टू बी xy multiplied by twice x square y and multiplied by twice x y square। अच्छा जी, अब इधर 2 2s is 4। ठीक है, अब x की बारी है। ठीक है ना, you have x power 1, then you have x power 2, then you have x power 1, टोटल बनते हैं x power 4। अच्छा, you have y, its power is 1, then you have y, its power is 1, then you have y square, again y power 4 cubic units। कीजिए चेक क्या मैंने ठीक लिखा। ठीक सुना? चेक एज इफ आप ही मेरे टीचर हैं, मैं स्टूडेंट हूं और मुझसे गलतियां हो रही हैं। चेक कीजिएगा। एंड वी आर फॉलोइंग दिस साइन का जो इधर इंटीजर्स में मल्टीप्लिकेशन का कन्वेंशन है वो चेक कर रहे हैं। ऑल द 3 मोनोमियल्स आर पॉजिटिव, द रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। वी हैव पार्ट 4 हियर। वी हैव पार्ट 4। अच्छा जी, इसका क्या है? लेंथ a, its width is 2b and its height is 3c। आपको इधर लेंथ ए ही लिखनी है, आप ए के बगैर कोई और चीज नहीं लिख सकते। हालांकि मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट रेस्पेक्टिवली। सो द फर्स्ट वन इज लेंथ, द सेकंड वन इज ब्रेड्थ एंड द थर्ड वन इज हाइट। ब्रेड्थ बीइंग 2b, हाइट बीइंग 3c यूनिट्स। ठीक है, इसमें असल में यूनिट्स लिखना है इधर। सो इट इज लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। अच्छा जी, क्या बनेगा टोटल? इट इज a times 2b, ठीक है ना, then 3c, we have this as, अच्छा 2 3s is 6, बाकी क्या बचा? a b c क्यूबिक यूनिट्स। चेक कीजिए क्या मैंने कहीं मिस्टेक तो नहीं की। चेक कीजिएगा मेमोरी मिस्टेक का। ठीक है, बेचू से ये 4 इसमें थे। ठीक है ना, लेट अस सी व्हाट वी हैव। ऑब्टेन द प्रोडक्ट। अब इधर प्रोडक्ट, ठीक है ना, ये भी 3 मेरे ख्याल से मोनोमियल्स इन ऑल 5 पार्ट्स है। अब इसमें खास बात यह है कि इसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट वगैरह चीज नहीं दिया हुआ है। आप रिप्रेजेंटेशनल पिक्चर बना सकते हैं, नहीं भी बनाए तो कोई फिक्र नहीं है। उसकी वजह है क्योंकि हमें इधर, ठीक है ना, कोई ये नहीं लिखा है कि आपको ये वॉल्यूम चेक करना है। सो यू हैव पार्ट 1, इट इज एक्स वाई टाइम्स वाई जेड टाइम्स जेड एक्स, तो इट विल बी इक्वल टू क्या सब बने होंगे? You have this x power 1 and this x power 1, ये बन गया x square, then you have y power 1 and y power 1, it is y square, that much is z दानी लाइट so it is z square। बात खत्म। This is the answer। Let us try its
second part. You see, it is a times minus a square times a क्यूब. अब देखिए इधर अब माइनस की बात आ गई, ठीक है ना. अब अगर हम इन दो को पहले मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना, तो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव का आंसर पॉजिटिव रहेगा, ठीक है. और जब वो पॉजिटिव आंसर मल्टीप्लाई होगा इस माइनस के साथ, प्लस माइनस फिर माइनस बनेगा, देन वी कैन राइट हियर माइनस, ठीक है ना. अच्छा, इसमें कॉन्स्टेंसी, इसमें कोफिशिएंट कहीं पर नहीं है, ठीक. सो यू कैन राइट a पावर 1 और 2 हो गई 3 और 3 6 माइनस a पावर 6, ठीक है. ब्रैकेट लिखने की जरूरत ही नहीं है, यू कैन राइट इज माइनस a पावर 6. लेट अस चेक इट्स पार्ट 3. जैसे ग्रीन कोडेड, let us see if this is green. Get that's blue. So we have 2 times 4y 8y square and 16y cube, ठीक है ना. अब देखिए पहले मल्टीप्लाई कीजिए, ये इन कांस्टेंट भी है और इधर चले, इधर सब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये कोफिशिएंट्स. 4 2s is 8, 8 8s is 64 and 64 16s. 64 16 सल सही करो नी कुता बन्यो 64 16s गए 740 320 गए 960 और कितना बनता है, और ऐड कीजिए जी 10 वो बनाना 2 times 4 times 8 times 16 1024 1024, ठीक है ना. अब y इट इज पावर 1 पावर 2 एंड पावर 3, 3 और 2 5 और 1 6, y पावर 6. कंप्लीटेड. फाइंड, क्वेश्चन क्या था, ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है. यहां लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट नहीं दिखाया गया. यू हैव पार्ट 4. लेट अस डू इट ऑन नेक्स्ट पेज. वी हैव पार्ट 4. We have to find product of A, then 2B, then 3C, then 6ABC, ठीक है. कहते हैं काउंट पहले ये इनके ये कोएफिशिएंट 6 3s 18 2s 36. अच्छा जी, A this is power 1 and this is power 1, it is A square. Then you have B power 1 this is B square. Then you have C, it is C square. बहुत खत्म. अब देखिए कितना सिंपल है, और एग्जाम में आते हैं ये 1 mark question. Let us see part 5. It is m multiplied by minus mn multiplied by mnp, ठीक है ना, इक्वल्स. अब मैंने जिस तरह इससे पहले में मैंने कहा कि आप इन दो को मल्टीप्लाई कीजिए तो पॉजिटिव बनेगा आपका आंसर, और फिर वो अगर इधर नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर माइनस ही रहेगा. So m and m, this m power 1 and m power 1, so it is m cube. N it is power 1 and n power 1, it is n square, and then you have d. बस बहुत खत्म. This was question number 5. Let us see हमने क्या किया है. We tried our hands on this question number 3, ठीक है. यहाँ इन साइन कन्वेंशंस के साथ इन पर नजर रखकर हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है. कोएफिशिएंट्स को कोएफिशिएंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है. इफ दिस वेरिएबल्स आर सेम तो उनके पावर्स को ऐड किया हमने, ठीक है. वेरिएबल्स सेम नहीं है तो एक साथ उनको लिख दिया. तो इधर कुछ आई लेफ्ट सम ब्लैंक स्पेसेस, यू कैन ट्राई इट अगर आपका दिल करे. We tried our hands on finding these
वॉल्यूम्स ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस। अब इनमें डायमेंशन इन मोनोमियल्स में दिया हुआ है एंड इस पर भी हमने काम किया। वी ट्राइड अवर सॉल्यूशन नीट एंड क्लीन वे एंड वी गॉट अवर आंसर्स। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये था कि इनका प्रोडक्ट देखिए, इनका मल्टीप्लाई देखिए, हमने ये भी हासिल कर लिया। ठीक है, तो आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। इफ देयर इज एनी क्वेरी आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? No, sir. Anybody else?